एक लोक देवता और हड़बू जी महाराज। हड़बू जी के लिए कहा जाता है कि हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जो रामदेव जी हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उन रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, कजन थे। नागौर में गांव पड़ता है भुंडेल, वहां पर जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद में जोधपुर में एक जगह पड़ती है हरभम जाल, वहां पर जाकर रहने लग गए थे। जन्म बुंडेल में हुआ था, पर पिता की मृत्यु के बाद हरभम जाल नाम की जगह पर जाकर रहने लगे। लोगों से कट गए थोड़े। रामदेव जी एक बार मिले। रामदेव जी ने कहा, यार जीवन मृत्यु ये सब भगवान के हाथ में है, तुम और मैं डिसाइड नहीं करते हैं, इसलिए किसी प्रियजन का जाना स्वाभाविक तौर पे दुख देता है, पर इस प्रकार आप जीवन से कट भी नहीं सकते हो। तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, लोगों में मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, परोपकार के काम करने चाहिए। हड़बू जी ने भी पूछा होगा कि यार कैसे करूं, इन चीजों की मुझे जानकारी नहीं है। रामदेव जी ने कहा, भाई मैंने तो कोचिंग ली थी बालीनाथ जी के पास में, तुम भी कोचिंग ले लो। तो इनके गुरु जी भी बालीनाथ जी थे। संत बन गए, लोगों के बीच में जाने लग गए। हड़बू जी भविष्य वक्ता थे, फॉर्चून टेलर, एस्ट्रोलॉजर, लोगों को हाथ देख के भविष्य बताया करते थे। उन्हीं दिनों मेवाड़ में रणमल को मार दिया गया था। मैं चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाए जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। आप उस कहानी में भारमली की सहायता से रणमल राठौड़ मेवाड़ में मार दिया गया। उसका बेटा जोधा वहां से अपने भाइयों बंधुओं के साथ भागकर बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण लेता है। 1438 के आसपास की बातें हैं। 15 साल हो जाते हैं जोधा को। मंडोर वापस लेना चाहता है, जो कि राठौड़ों की राजधानी है, पर मंडोर नहीं मिल रहा है उसको। किसी ने जोधा को सलाह दी कि हड़बू जी महाराज वहीं रहते हैं तुम्हारे, क्यों ना हड़बू जी से जाके पूछा जाए। जोधा जी हड़बू जी से मिले जाके। हड़बू जी ने उनको कहा कि चिंता मत करो, लड़ो इस बार मंडोर, लड़ो इस बार, तुम मंडोर जीत लोगे और ये मेरी कटार लेके। कहते हैं जोधा उस युद्ध में हड़बू जी की कटार लेके गया, उस युद्ध को जीत लेता है, मंडोर पर कब्जा कर लेता है। हम देखते हैं कि उसके बाद अमड़ बावड़ की संधि होती है और कुंभा कह देता है कि हाँ ठीक है, मंडोर जोधा के पास रहने दिया जाए। तो कोई पूछे कि जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था, तो हड़बू जी ने दिया था। क्या भेंट की थी, तो कटार भेंट की थी। दोनों बात याद रहे, जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया और अपनी कटार भेंट की थी। जोधा को अच्छा लगा, जोधा मंडोर जीता। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बू जी महाराज को बुलाया और हड़बू जी महाराज को बुलाकर जोधपुर में एक गांव दे दिया, बेंगटी। हड़बू जी महाराज यहाँ बेंगटी के अंदर जाके रहने लग गए। यहाँ पे कहते हैं हड़बू जी संत टाइप के आदमी थे, गायों की सेवा करते, बूढ़ी और विकलांग गायें जिनको उनके घर वाले निकाल देते। एक बैलगाड़ी ले ली उन्होंने, गांव गांव में घूमते, गांव में चारा लेके आ जाते, हरा चारा लेके आ जाते, उन गायों को खिला दिया करते थे। बेंगटी में गायों की सेवा करते। वो जब मरे तो लोगों ने उनकी जो बैलगाड़ी थी जिसमें वो चारा लेके आते थे, उस बैलगाड़ी की पूजा करनी शुरू कर दी। इस बेंगटी में बुलक कार्ड जो उनकी थी, बैलगाड़ी जो थी, उस बैलगाड़ी की पूजा करने लग गए थे लोग। गाड़ी की भाई है ना, बैल तो मर गया था। कईयों को लगता है कि अच्छा बैल अभी तक है क्या, बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, बैल मर गया भाई, गाड़ी की जो कार्ट है उनकी, उसकी पूजा की जाती है। बाद में जोधपुर में एक राजा बने थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह जी ने यहाँ पे मंदिर बनवा दिया था। तो इस बेंगटी में मंदिर का निर्माण तो बाद में अजीत सिंह जी ने करवाया था। हड़बू जी महाराज की जो सवारी है, उनका जो वाहन है, वो माना जाता है कि सियार उनका वाहन है। याद रहे तमाम बातें आपके कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जन्म भुंडेल में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद हरभम जाल नाम की जगह पे जाके रहने लग गए थे। रामदेव जी के समझाने पर बाद में जीवनचर्या में लौटे और बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया। भविष्य वक्ता हुआ करते थे। जोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया, अपनी कटार भेंट की। जोधा जी मंडोर जीतने के बाद उन्हें जोधपुर में एक गांव देते हैं, बेंगटी। इस गांव में वो बूढ़ी गायों की सेवा करते थे। एक बैलगाड़ी लेकर चारा मांग के लाया करते थे, चारा खिलाते गायों को। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उस बैलगाड़ी की पूजा करनी शुरू कर दी। कालांतर में जोधपुर महाराजा अजीत सिंह जी ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवा दिया था, और उनकी सवारी जो है वो सियार उनकी सवारी मानी जाती है।